हे एवरीवन। आज मेरे को एक न्यूज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। तो न्यूज़ ये है कि मैंने 8 साल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद मैं अब फार्मिंग एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर कर रहा हूँ। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड साउंड करता होगा ऑन द सरफेस, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की जो कि एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में हैं, एंड काफ़ी लोग हैं जो कि डीप डाउन ये सपना रखते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न और अनदर वो ये स्टेप नहीं ले पाते क्योंकि प्रॉब्ली उनका ईएमआई चल रहा है या उनकी जस्ट शादी हुई है या उनका जस्ट बच्चा हुआ है। बट मैं बस अपना थॉट प्रोसेस एंड अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर ये चीज़ किसी को हेल्प करे तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अभी तक कैसी रही है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी तक के जो 8 साल रहे हैं एज एन इंजीनियर, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम किया, काफ़ी टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया, काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स पे काम किया, एंड ये कंपनीज़ काफ़ी अच्छा पैसा भी देती है, तो जो कि मेरे को एक बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अफोर्ड करने का मौका दी। बट इस लाइफस्टाइल में कुछ कुछ फ्लॉज थे जो पर्सनली मैंने फेस किए। एक तो ये था कि जब आप ऐसी सिटीज़ में रह रहे हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक बैंगलोर या मुंबई, वहाँ पे आप देखोगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके वो जगह बहुत क्राउडेड हो जाती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर साइड सपोर्ट नहीं कर पाता एक पॉइंट के बाद। एंड होता क्या है कि आप ट्रैफिक में होते हुए सब लोग बस ऑफिस पहुँचने के लिए कैसे कैसे तो ट्राई कर रहे हैं 8 बजे से पहुँचें। फिर वो ट्रैफिक से आप पहुंच के एक बिल्डिंग टाइप के ऑफिस में पहुंचते हो जो कि बहुत बंद बंद सा माहौल है, एंड वहाँ पे आप पूरे दिन बैठे रहते हो, एंड फिर शायद पूरा दिन निकल जाता है कि आपको सूरज नहीं दिखता, कि विटामिन डी लेवल्स कम हो जाते हैं, एंड देन आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चालू करते हो, या फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी लेट तक काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपकी रात की नींद उतनी जल्दी नहीं आ रही है जिसके लिए शायद आप मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स ले रहे हो। एंड क्योंकि आप ऑफिस में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का या घर का खाना ले जाने का, तो आप बाहर लाइक 3 टाइम का खाना आपका स्विगी या जोमेटो से मंगवा रहे हो। तो ये लाइफ जब मैंने जी कुछ सालों तक, मेरे को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि ये लाइफ ऑल्दो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, लाइक ऑफिसेज में जा रहे हो, एसी में रह रहे हो पूरा दिन, अच्छे कपड़े पहने हो, एंड अच्छा पैसा मिल रहा है, छुट्टियों पे अच्छी अच्छी जगह जा रहे हो। बट मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं एक रिचर मोर रियल लाइफ है बाहर। जब मैं सैटरडे संडे पे आसपास के कोई गांव विज़िट करता था या कोई फार्म विज़िट करता था, या जस्ट आप कोई नेशनल पार्क जा रहे हो या नेचर में जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो जो आपको एक नेचर के साथ कनेक्टेडनेस फील होता था कि यू फील एट पीस, कि आपकी बॉडी एकदम से रेजुविनेट हो जाती थी, रिचार्ज हो जाती थी। तो वो मेरे को लगता था कि रियल लाइफ ये है जो कि आप नेचर में स्पेंड कर रहे हो, ना कि जो आप बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज में स्पेंड कर रहे हो। तो मेरे को ये जब कुछ कुछ ऐसे फ्लॉज दिखने लगे तो मेरे को लगा कि यार मेरे को लाइफ थोड़ी इस साइड पे चाहिए रैदर देन इस साइड पे। एंड आई एग्री देयर आर ट्रेड ऑफ्स हियर कि आप ये साइड पे जो पर्क्स हैं ये लाइफ लेते हुए शायद नहीं जी पाए। तो बिफोर कोविड मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि मैं ये नोटिस करने लग गया कि मेरे जो आसपास लोग हैं जो कि इन देयर अर्ली 20s या मिड 20s हैं, उनको जो बीमारियां होने लग गई लाइक डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, ये सब चीज़ें। एंड मेरे को ऐसा था कि यार ये कोई एज तो नहीं लग रही जिसमें ऐसी डिजीज़ेज़ आनी चाहिए, एंड मेरी जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है वो भी ऐसे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, इवन आई माइट एंड अप गेटिंग दोज डिजीजेस। तो मेरा नेचुरली ये क्वेश्चन था यार, पहले के लोग ऐसे क्या करते थे जो कि उनकी लाइफ ऐसे 90s 100s तक जाती थी, एंड काफ़ी टाइम तक वो लोग डिजीज़ फ्री रह पाते थे।
तो जब मैं गांव जानता था तब मैंने अपने दादा से काफ़ी बातचीत की इस बारे में, एंड मेरे को एक ये चीज़ पता चली कि चलिए प्रोसेस्ड फूड तो एक साइड की, चलो ठीक है, आपको पता है कि बिस्किट मैगी ये सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, एंड आपको ऐसे रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। बट बाद में ये पता चला कि ये भी बेस्ट चीज़ नहीं है, बिकॉज जो मार्केट में आपको इस टाइम पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो जिस तरीके से उगाए जा रहे हैं वो सेम तरीका नहीं है जो कि हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स जिस तरीके से खाना उगाया करते थे। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें रैबिट होल मेरे लिए चालू हुआ कि फिर अच्छा खाना होता क्या है, अच्छा खाना उगाया कैसे जाता है। एंड फिर मैंने बैंगलोर के आसपास कुछ कुछ ऑर्गेनिक फार्म्स विज़िट करना चालू किए। एंड तब मेरे को पता चला कि एक ऐसा कुछ फैक्ट था कि जो हमारे ग्रैंडफादर जो लेट से एक संतरा खाते थे, आज हमें सिमिलर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी के लिए 6 से 8 संतरे खाने पड़ेंगे, उतना विटामिन सी या ये सब मिले हमको। तो हुआ यूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जब देश में खाने की कमी हो रही थी, तब गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया फार्मर्स को टू ग्रो मोर फूड। एंड अब मोर फूड ये ऐसा होता है कि जब सॉयल तो उतना ही है, ज़मीन तो उतनी ही है, तो आपके पास उतने ही एरिया में जो पहले एक टमाटर उगता था अब उतने ही एरिया में आपको 10 टमाटर उगाने हैं। तो जो सेम न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है वो अब 10 टमाटर में जाएगा। एंड अब जो टमाटर खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटी कम है। एंड कहीं ना कहीं ये भी है कि न्यूट्रिशन और टेस्ट काफ़ी हैंड इन हैंड जाता है। तो जब आपको खाने में न्यूट्रिशन कम है तो आपके खाने में टेस्ट भी कम होगा, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं वो काफ़ी ब्लैंड टेस्ट करते हैं, उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, राइट। बट इधर ही एक टेस्ट की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी टेक ऑफ कर गई कि अब आपको अपने खाने में जो स्वाद चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको पेरी पेरी चाहिए, चिपोटले चाहिए, आपको चिप्स के ऊपर मैंगो फ्लेवर चाहिए, या टमाटर का फ्लेवर चाहिए, या क्रीम एंड ओनियन चाहिए, आप कुछ भी लगा सकते हो, राइट। तो ऐसा हो रहा है कि अब आप खाना खा रहे हो जिसमें आपने ये कुछ टेस्ट ऊपर से टॉपिंग्स दे दी है, तो आपकी टंग को लग रहा है कि हाँ आप एक अच्छा खाना खा रहे हो, पर आपकी बॉडी को सिमिलर नरिशमेंट नहीं मिल रहा। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, प्रॉब्ली जो इंडस्ट्री है जो कि ये सब बना रही है उनका डेफिनेटली हो रहा है, राइट। तो एक ये चीज़ थी कि कंज्यूमर का इसमें बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि जब पहले के टाइम पे फार्मिंग जो होती थी वो पहले आप अपनी फैमिली के लिए करते थे कि आप ही के माता पिता या आपके बच्चे वो खाना खाने वाले हैं, तो नेचुरली आप ये चीज़ ट्राई करते थे कि वो खाना बेस्ट से बेस्ट हो, सही तरीक़ों से उगाया जाए, उसमें केमिकल कम से कम डाला जाए। एंड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच जा रहा था तब आप उसको बेचने जा रहे थे मार्केट में। बट अब क्या हुआ है कि लोगों को खेती नहीं करनी, तो वो सिटीज़ में जा रहे हैं, अपना जॉब्स कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये वाली जो प्रॉब्लम है कि खाना उगाया कैसे जा रहा है वो फार्मर्स पे छोड़ दी कि आप लोग देखो कैसे करना है, हम आपको पैसा देंगे। बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी पिकी भी हो गए कि हमें ऐसा टाइप का चाहिए, इसमें कीड़ा क्यों लग गया, या फिर ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे करके। तो इवन फार्मर्स को भी ऐसा हो गया कि जो अच्छा दिखने वाला खाना है उसके लिए केमिकल डालना पड़ेगा। एंड अब वो केमिकल डालना चालू कर दिया बिकॉज उनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे चाहिए, सब्जी बेचनी है। तो अब ये बहुत लूज़ लूज़ सिचुएशन हो गई कि जो कंज्यूमर्स हैं वो नहीं सोच रहे कि फार्मर उगा कैसे रहे, जो फार्मर्स हैं वो नहीं सोच रहे कि कंज्यूमर्स को अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, राइट। तो अब डे बाय डे जो फार्मर्स हैं इनका सॉइल ख़राब होते जा रहा है केमिकल डालने से, ये जो खाना उगा रहे हैं इससे कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं हो रहा।
कंज्यूमर खा खा के और बीमारी उनको हो रही है, जो कि अब उनको फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन ये सब पे और ज़्यादा रिलाई करना पड़ रहा है, राइट। तो ये सारी एक बहुत डेडलॉक या कैच 22 सी प्रॉब्लम हो गई थी कि एक चीज़ नहीं फिक्स होगी जब तक दूसरी चीज़ नहीं फिक्स होगी, राइट। मेरे को धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि मैं जब किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, कि आजकल आप देख रहे होगे कि कितना ज़्यादा न्यूज़ ऐसे आ रही है कि आपके पनीर में अडल्ट्रेशन है या मिल्क में अडल्ट्रेशन है, या सब्जियों को कलर करके बेच दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें फिर ऐसे लगती है कि फिर मैं किसको भरोसा कर सकता हूँ। आंसर ये था कि मैं किसी को नहीं भरोसा कर सकता। एंड इवन ऐसा नहीं है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता लोगों पे। देर आर कंपनीज जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेट्स से फूड फार्मर है या होल ट्रूथ है, जो कि बहुत ज़्यादा वोकल और ट्रांसपेरेंट है अबाउट गुड फूड। बट प्रॉब्लम ये भी है कि जो एक ऑर्गेनिक खाना है, सब्जियां या फ्रूट्स, उनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो जिस जगह पे उगाया जा रहा है वहाँ से आप तक आने में अगर ज़्यादा दिन लग जा रहे हैं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक कंपनीज़ हैं वो ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेच रहे हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है। जैसे हो गया घी, या फिर जैगरी, या फिर अचार हो गए, या मोरिंगा पाउडर हो गया, या प्रोटीन पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, राइट। बट द थिंग इज़ कि डे टू डे आप प्रोटीन पाउडर या घी या ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, राइट। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि लॉन्ग टर्म में आई वुड वांट कि अब तो देखो एआई जैसे आ रहा है, इतनी सारे जॉब्स डिसरप्ट हो रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू गेट बैक टू द जॉब मार्केट। बट द थिंग इज़ मैंने ये सोचा कि यार 40-50 ईयर्स डाउन द लाइन लोगों को खाना तो खाना ही है ना, वो तो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड आई थिंक जिस डायरेक्शन में अभी दुनिया जा रही है कि जैसे सॉइल का जैसे क्वालिटी ख़राब हो रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, एंड आई थिंक लोग एक अच्छा खाना या एक अच्छा सोर्स के लिए डेफिनेटली वाउच करना चाहेंगे। तो आई थिंक मैं इस स्पेस में कुछ करना चाहूँगा। एंड इनिशियली आई वुड लाइक टू ग्रो माई ओन फूड, ताकि मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको ये ट्रस्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड फंडामेंटली फिर बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं कि आप एक अच्छा खाना खा रहे हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पा रहे हो, आप डिजीज़ फ्री रह पा रहे हो, आप अपने काम में अच्छा कर पा रहे हो, एंड इवेंचुअली यू आर प्रोडक्टिव टू द होल इकोसिस्टम। बट जब यही बेस लेयर पे ही चीज़ें ख़राब रहती हैं कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, तब बीमार पड़ रहे हो, फिर आप एडमिट हो या दवाइयाँ खा ले रहे हो, आप उतना प्रोडक्टिव नहीं फील कर रहे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आर नॉट बीमार जल्दी पड़ जा रहे हो, राइट। तो आप नेट नेट इकोसिस्टम के लिए उतना प्रोडक्टिव भी नहीं रह पा रहे। तो ये सब के चलते मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि ये बहुत एक डीपर प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग शायद जागरूक होना चालू ही हो रहे हैं अभी। बट अगेन कमिंग बैक टू लेट से, अगर कोई कॉरपोरेट इंडस्ट्री में कोई ये वीडियो देख रहा हो, लाइक मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी ये सेम प्रॉब्लम शायद फेस कर रहे होंगे ऑन अ सिमिलर स्पेक्ट्रम, कि आप भी चाहते होगे कि अपने बच्चों को या फैमिली को एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर पाओ, बट प्रॉब्ली ये लीप ऑफ फेथ लेना उतना सही डिसीजन ना हो, राइट। तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को ये लाइफ जीनी है। तो मैं ये बुक पढ़ रहा था, द पाथलेस पाथ बाय पॉल मिलर्ड, एंड इसमें ये चीज़ लिखी है कि जब आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो कि लेट से आपके पेरेंट्स चाहते हो कि आप एक लेट से इंजीनियर या डॉक्टर बनो, बट द थिंग इज़ कि जब आप ऐसी लाइफ जीते हो तो आपको अपने खुद के जो चाह हैं कि आपको कोई चीज़ करनी है, वो आपको अंदर ही अंदर ये थॉट दबाने पड़ते हैं, सप्रेस करने पड़ते हैं कि नहीं, नहीं कर सकता मैं ये, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सब के चलते
आप अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं उसको काफ़ी सप्रेस करके आप पूरी लाइफ जीते रहते हो। एंड ऐसा है कि आप जितनी लंबा टाइम अपने थॉट सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा वो आपकी रियलिटी बनती जाएगी। कि अगर लेट से मैं ये सेम थॉट कि मैं फार्मिंग नहीं कर सकता बिकॉज कोई भी एक्स वाई रीज़न, मैं ये 20 साल तक अगर कहता वर्सेस अगर मैं ये चीज़ अपने आप को लेट से 2 महीना ही कहता, तो फिर आसान है ना इस चीज़ से बाहर आना। तो इस वाले बुक में ये कहा है कि आप अगर अपना इनर चाइल्ड या अपने इनर थॉट्स, आपको जो करना है अगर आप उसको बाहर आने दो, तो ऑब्वियसली उसमें सोसाइटल स्टेटस शायद उतना ना मिले, पैसा शायद उतना ना मिले, बट द काइंड ऑफ फ्रीडम एंड अपने जो पर्सनल थॉट्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा कर पाओगे, वो करने से जो फुलफिलमेंट एंड अलाइवनेस दैट यू विल फील, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। राइट। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स दिए हैं कि छोटे छोटे कि आप लेट से सैटरडे संडेज को पहले प्रोटोटाइप करके देखो, जी के देखो वैसी लाइफ कि आपको सही में पसंद आ रहा है, फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सपेंड करने का ट्राई करो, एंड देन फाइनली आप देख पाओगे कि क्या वैसी लाइफ जीना सही में पॉसिबल है या नहीं। तो मेरे लिए ऐसा था कि जब मेरे को 6 डेज़ वर्किंग रहता था एंड संडे एक छुट्टी मिलती थी, तो मैं वो संडे को भी अपने घर के साइड में जो एक छोटी ज़मीन थी उसमें खुरपी लेके मैं कुछ ना कुछ बीज लेके या कुछ उगाने का ट्राई करता रहता था। एंड अब कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं उस लाइफ को, एंड मैं अभी भी टेरेस गार्डनिंग या फिर मंडी जाना या फार्म्स जाना, ये सब चीज़ें अभी भी मेरा ऐसे डे टू डे कॉलिंग रहता है कि मेरे को वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो नेचुरली आई फील कि अगर मेरी ये जो ट्रू कॉलिंग है अगर मैं इसको सच्चे दिल से परस्यू करूँ, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है लाइफ इसके अराउंड बिल्ड की जा सकती है, जो कि प्रॉब्ली अगेन लाइक उतना हाई स्टेटस नहीं होगा एंड उतना हाई पेइंग शायद ना हो, बट अगर वो मेरे को खुश रखता है तो आई थिंक इट्स वर्थ taking that leap of faith. And I just wanted to share this, and I might be totally wrong in taking this leap of faith, but I think that's the part about life, right? Ki you never know who is right, who is wrong, and like you can't say कि one way of living a life is the best way to live that life. तो मेरा तो अभी तक का आई एम अबाउट टू टर्न 30 नेक्स्ट मंथ, तो अभी तक का जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि मेरे को यही चीज़ लेने के लिए ये कॉन्फिडेंस देता है। एंड ऑब्वियसली मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ, वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं बिकॉज उन्होंने मेरी ये जर्नी एंड मेरी चाह देखी है टू लिव दिस हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि अगर मैं और ज़्यादा ऑल इन जा पाऊँ इसमें तो आई कैन प्रॉब्ली मेक इट वर्क। Yeah, so stay tuned. I'll share more updates as and when I have them. Thank you. Bye bye.